लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। ओ परिचित जी, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। हरिश्चंद्र राजा था संग रानी तारा। रोहित को नाग न काटा, कफन भी न मिल पाया। समय की धारा भक्त था हरि नाम जपता था। हरि नाम जपता था, हरि नाम जपता था। हरि नाम जपता था, किसी से ना डरता था। रोक नहीं पाया कोई, रोक नहीं पाया कोई हरि नाम रटने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। लिखा किस्मत में
इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र को अंत में भगवत धाम की प्राप्ति हुई। और इन्हीं के रोहित हुए और रोहित के हुए हरित, और हरित के हुए राजा चंप ने भी राज किया, और चंप के हुए सुदेव, और सुदेव के हुए विजय, इन सब ने भी राज किया, इनने भी धर्म की स्थापना करी। और सुदेव के हुए भरुक, और भरुक के हुए राजा वक्र, और वक्र के महाराज बाहुक राजा हुए। और बाहुक राजा ने शत्रुओं से जब युद्ध किया तो शत्रुओं ने बाहुक राजा का वध कर दिया। कैसे वध करना, ऐसे समझ लो कि बाहुक राजा शत्रुओं से जब युद्ध कर रहे थे तो वो अपनी पत्नियों के साथ में वन में चले गए, लेकिन वहीं पर कमजोर पड़ गए जाके और उनका देहांत हो गया वहीं पर। तो बड़ी वाली रानी जो थी वो गर्भवती थी, तो बड़ी वाली रानी अपने पति के साथ सती होना चाह रही थी, लेकिन वहीं पर और भी ऋषि आए, उनने देखा ये तो गर्भवती है तो उसे बचा लिया। और जब बचा लिया तो बाकी जो रानियां थी उनको बहुत जलन हुई, तो उन्होंने अब भोजन में विष मिलाकर उसे खिला दिया। और जब विष मिला के खिला दिया, वो रानी गर्भवती थी, तो औरव को पता लग गया, जो महर्षि औरव जो ऋषि महात्मा थे उनने गर्भ को फिर बचा लिया। तो जो बालक पैदा हुआ विष खिला दिया गया, तो विष को कहते हैं गर महाराज, इसलिए उस पुत्र का नाम पड़ा सगर। उन सगर ने भी इस देश पर राज किया, बोले सगर महाराज की। और सगर ने 2 विवाह किए, पहली रानी से इनके पुत्र हुए 60,000। सुनने में तो अचंबा लग रहा होगा, अरे भैया कई हजार तक इनकी, कई लाखों तक ये जीते भी थे, कई लाखों वर्षों तक। संसार, ब्रह्मा जी को यही तो काम मिला था, संसार की रचना करो, तो संसार बढ़ेगा कैसे, तो ऐसे ही तो बढ़ाए जल्दी जल्दी। 60,000 ऋषि, तो 60,000 उन पुत्रों ने अपने पिता को खुश नहीं कर पाया, उनको अभिमान हो गया कि हम 60,000 भाई हैं। आज कुछ नहीं होते, हम 7 भाई हैं, हम 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, अभिमान करते हैं। तो इस कथा से शिक्षा ये भी मिलती है कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। एक बार उनके पिता ने, और महाराज राजा सगर के दूसरी पत्नी से पुत्र हुए, दो पुत्र हुए, एक सुमति और दूसरे महाराज अंशुमान। बोलो गोविंद भगवान की। उनके पिताजी ने, सगर ने एक यज्ञ का घोड़ा छुड़वाया, तो वो घोड़ा इंद्र ने चोरी करके, क्योंकि इंद्र परीक्षा लेना चाहते थे, इंद्र ने घोड़ा चोरी करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया जाके। और कपिल मुनि तपस्या में लीन थे, तो 60,000 पुत्र पूरे धरती पर घूमते रहे, घोड़ा नहीं मिला। अंत में गए तो सगर महाराज कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा था। तो 60,000 भाइयों को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में आकर कपिल मुनि को गालियां देने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, बना फिर रहा है बाबा, और मेरा घोड़ा यहाँ रख लिया, मुझे बताया तक नहीं है, और उल्टे सीधे शब्द बोलने लगे। तो कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, तो जैसे ही कपिल मुनि ने आंखें खोली तो 60,000 पुत्र सबके सब भस्म हो गए, आग लग गई उनमें, जल गए। और जब वो जल गए तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उनने अपने दूसरी मैया का जो पुत्र था अंशुमान, उनको सपना दिया, भैया मुझे उद्धार कराओ। बोले कैसे होगा उद्धार? तब भगवान महाराज वो कपिल मुनि के आश्रम में गए, तब कपिल मुनि ने कहा इनका उद्धार केवल गंगा के स्नान से हो सकता है। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान से प्रार्थना करके गंगा की इस धराधाम पर गंगा लेके आइए आप। तब अंशुमान ने इतनी तपस्या करी, लेकिन वो गंगा को लाने में सफल नहीं हुए। तो गंगा के पुत्र महाराज अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। राजा दिलीप ने धरती पर बहुत बड़ा राज किया, और उनने भी अपने पिता के काम को पूरा करना चाहा, लेकिन उनका भी शरीर पूरा हो गया, वो भी चले गए शरीर छोड़कर। और दिलीप के हुए महाराज भगीरथ, और भगीरथ ने फिर तपस्या करी। उनने ऐसी तपस्या करी भगीरथ ने
कि गंगा मैया को प्रसन्न कर लिया। तब गंगा मैया ने कहा कि हम तो ब्रह्मा जी के कमंडल में, ब्रह्मलोक में, अगर वो कमंडल से हमें छोड़ दें तो हम धरती पे आ जाएंगे, लेकिन धरती पर हमारे वेग को कोई सहने वाला होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम पाताल में चले जाएं। उसके लिए भगवान शंकर जी को प्रसन्न करो। तब भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में ले लिया। वही आज गंगा मैया धरती पर कैसे कैसे आई। भगवान के चरण कमल से वो ब्रह्मा के कमंडल में आई और ब्रह्मा के कमंडल से स्वर्ग में विष्णुपदी कहलाई और विष्णुपदी से भागीरथी लेके आए। भगवान शंकर जी के पास आए। भगवान शंकर जी की जटाओं से फिर वो भागीरथी गंगा निकली। बाद में उसी भागीरथी का नाम गंगा पड़ा, जो बाद में सागर में मिल जाती है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कि राजा भगीरथ ने ऐसे ऐसे पुत्र हुए थे जिनने अपने पुरखों तक को पार कर दिया। लेकिन अब भूल में मत रहना कि हमारे ऐसे नाती नता आएंगे जो हमारे लिए भक्ति करेंगे। मर गए तो पड़े रहोगे उसमें। खुद ही इतनी भक्ति कर लो, खुद ही कमा लो इतना। लेकिन पहले के संत महात्मा ऐसे थे जो अपने पुरखों तक के लिए सोच लेते थे। अब तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने बुजुर्गों की अस्थियां सोचते हैं कि लाओ गंगा में विसर्जन करें, लेकिन रास्ते में जाम मिल गया तो गंदे नाले में फेंक के चले जाते हैं। डाले गंगा के अंदर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कि राजा भगीरथ ने पुरखों को पार कर दिया। राजा भगीरथ ने पुरखों को पार कर दिया। शंकर ने अपने सर पर, शंकर ने अपने सर पर गंगा को सवार कर लिया। राजा भगीरथ ने पुरखों को पार महाराज की। इतनी तपस्या की महाराज भगीरथ ने, बोले मेरे किसी प्रकार मेरे पितरों को, मेरे पुरखों को शांति मिल जाए बस। क्योंकि उनकी हड्डियां जो जली पड़ी है ना, उन हड्डियों को जब गंगा में डालेंगे तभी शांति मिलेगी उनको। तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और गंगा मैया खुद बोली क्या, खुश होकर गंगा ने कहा, खुश होकर गंगा ने कहा, खुशी करो ब्रह्मा को, जब हमको छोड़ेंगे मेरी दिशा को मोड़ेंगे। तो जब हमको छोड़ेंगे मेरी दिशा को मोड़ेंगे। खुश होकर गंगा ने ये कहा। राजा भगीरथ ने पुरखों को पार कर दिया। इसीलिए गंगा मैया भगवान शंकर जी को समर्पण है। आज तुम्हारे यहाँ गंगा में गए हैं ना जल लेने के लिए, ये शंकर भगवान ने कृपा की थी। शंकर भगवान ने अपने सर पर विराजमान की थी। वो शंकर भगवान की।
भागीरथी गंगा की, शंकर भगवान की जय जय हो। जय श्री राधे श्याम सीताराम। इस तरह से महाराज आगे श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई कि जो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यपु था बहुत अत्याचार करने लगा। तो हिरण्याकश्यप की शादी कयाधु नाम की सुंदर स्त्री से हुई, लेकिन एक दिन उस कयाधु को इंद्र हरण कर ले गया। 3 बालक हो चुके थे और चौथा बालक उनके गर्भ में था, जिनका नाम था प्रहलाद। और हिरण्याकश्यप ने इतना अत्याचार फैलाया, इतना अत्याचार फैलाया धरती पर कि किसी को भगवान का नाम ही लेने दे, क्योंकि भगवान ने तो मेरे भाई को मारा, हिरण्याक्ष को मारा, इसलिए जिसने मेरे भाई को मारा वो मेरा भाई का शत्रु था तो मेरा भी शत्रु है। तो शत्रु के भाव से उसने भगवान से पूरी दुश्मनी करी। और क्यों ना करे भाई, वही तो जय विजय भगवान के द्वारपाल है ना। कहा गया था कि भगवान तुझे मारने आएंगे, मारेंगे जब दुश्मनी करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज उन्हीं जब इंद्र हरण करे तो नारद जी रास्ते मिल गए, तो नारद जी ने कयाधु को अपने कुछ दिन अपने पास रखा और उनको अच्छी अच्छी कन्याएं, वो अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई। तो कयाधु के गर्भ में जो बालक था वो भी नारद जी की बातें सुनता था आराम से। तो महाराज जितनी उसने बीमारी फैला रखी थी हिरण्याकश्यप ने, तो उतने ही बड़ा अच्छा डॉक्टर आया इलाज करने वाला, उन्हीं के घर में ही आ गया, नाम था प्रहलाद। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने सोच लिया यही इनका इलाज कर देगा पूरा, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने तपस्या में वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था महाराज? जब उसने ब्रह्मा की तपस्या की तो पहले तो उसने ये वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे हम अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तुम्हें। बोले फिर कुछ और मांग लो। अमर तो हम भी नहीं है, 100 वर्ष बाद हम भी खत्म हो जाते हैं, तो हम तुम्हें कैसे अमर होने का वरदान दे दें। तो जितने राक्षसवा होते हैं ना, ये गुणा भाग बहुत लगाते हैं कि क्या करें क्या करें। तो उसने हिरण्याकश्यप ने कहा कि ना तो हम अंदर मरें, ब्रह्मा जी का लगे ठीक है, कि ना हम बाहर मरें, बोले ये भी ठीक है, बोले ना हम ऊपर मरें, बोले मांगते रहो तुम। तो जितना इसने गुणा भाग लगाया सब मांगा, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना पुरुष से मरे, ना नारी से मरे, ना पशु से मरे, ना पक्षी से मरे, ना 12 महीना के अंदर मरे। और जब वरदान मांग लिए सब, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा है। जब उसको वरदान मिल गए तब उसने अत्याचार किया। बोले हम मरेंगे नहीं। अभी तुमसे ही कोई कहने लगे कि तुम मरोगे नहीं, तुम अमर हो जाओ, तो तुम क्या धरती पैर रखोगे? फिर तुम पता नहीं कैसे क्या करना शुरू कर दो। बोले हम मरेंगे, वैसे गोली वोली किसी से नहीं मरोगे, तुम अमर हो गए। तो जब वो अमर हो गया तो अत्याचार कर, बोले अब मेरी पूजा करो। अरे मेरे सामने तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, मेरी करो पूजा, मैं हूं भगवान धरती का। बंद करो ये मंदिर, जो खिलाना पिलाना चाहते हो, जो सोना चांदी चढ़ाना, मेरे नाम लो, मेरा नाम रटो। सारा सब में डर फैल गया भाई। जब ऐसा राजा हो जाए और जब अत्याचार हुआ परीक्षित जी, तो इतनी बीमारी फैल गई, बीमारी का मतलब अधर्म की बीमारी। तब प्रहलाद पैदा हुए हैं। नारायण ने पूछा कि एक बात बताओ ब्रह्मा जी, तुम ऐसे वरदान दे क्यों देते हो? बोले हम देते नहीं है, वो ले लेते हैं। बोले कैसे? बोले इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं तो हमें प्रसन्न होना पड़ता है। और जब उनके पास हम जाते हैं कि बेटा मांगो, तो मांगते वो ऐसा ही है। हम कहते अमर हो दे, वो अमर होने का वरदान हम देते नहीं है। बोले फिर वो गुणा भाग लगाते हैं। फिर कहते हैं कैसे करके, जिस प्रकार से एक बालक विद्यालय में कोई उदंड बालक हो, खूब शरारती बालक हो, जो कोई पढ़ता ही लिखता ना हो, लेकिन परीक्षा के समय पर अगर उत्तर सारे सही रख दे, और ऐसा बालक हो कि मास्टर साहब को भी रास्ते में घेर लेता हो, हैं? अगर मास्टर साहब भी डरते हो, कहीं ऐसा रास्ते में ईंट लेके मेरे ही खोपड़ी ने तोड़ दे। और पहले के बच्चे ऐसे थे, सुनते हैं कि पार्टी वगैरह सर मास्टर की खोपड़ी फाड़ के चले जाते थे। बोले हो गई पढ़ाई में। तो मास्टर भी डरते हैं आज के जमाने में, और पहले के जमाने में हर समय डरते थे। बोले महाराज अगर ऐसा उदंड बालक अगर प्रश्नों के उत्तर सही लिख दे तो मास्टर साहब कहेंगे इसका नंबर काटे, तो काटे कहाँ? अगर काट दिया तो ये रास्ते मुझे छांट देगा फिर, हैं?
उसने नकल, जबकि जानता कुछ नहीं है, उसने नकल से सब लिखा है। लेकिन मास्टर साहब एक अच्छे बच्चे के नंबर काट सकते हैं, लेकिन जो शरारती बालक होगा उसके पूरे नंबर रखेंगे, पास कर देंगे उसको। ऐसे ही ब्रह्मा जी कहने लगे कि ऐसी भक्ति करते हैं तो हमें वरदान हम देते नहीं है, नारायण भगवान वो वरदान ले लेते हैं हमसे जबरदस्ती। भगवान कहने लगे ठीक है, तुमने वरदान तो दे दिया, अंदर बाहर ऊपर नीचे सबका, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तब भगवान ने लीला करी, बोलो गोविंद भगवान की। इधर भक्त पहला धीरे धीरे बड़े हुए, छोटे थे और छोटे बच्चे को सब प्यार करते हैं, हिरण्याकश्यप बहुत प्यार करता था। थोड़े और बड़े हुए तो विद्यालय में दाखिला करवा दिया, स्कूल का नाम था हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय। उसी में छोटी शाखा में भर्ती हो गई, दाखिला हो गया। एक दिन हिरण्याकश्यप महाराज गए विद्यालय में, बोले देख आए जाके मेरा बालक कैसी पढ़ाई कर रहा है। तो देखने गए तो बालक पहला तुरंत दौड़ कर आए, पिताश्री। तुरंत महाराज हिरण्याकश्यप ने पूछा बेटा पढ़ाई कर रहे हो? हाँ पिताश्री। अच्छा ये बताओ कुछ याद है? हम लोग भी स्कूल में जाते हैं बेटा, कुछ याद किया? बोले हाँ किया है। सुनाओ क्या याद किया? तो पहला सुनाने लगे, क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चुप हो जाओ। हमारे विद्यालय में यही पढ़ाई हो रही, हमारे बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया। कि कौन कौन गुरु हैं? सब निकल गया बाहर, तलवार निकाली। गुरु जी थर थर कांपने लगे। राजा था हिरण्याकश्यप, बोले महाराज अब की छोड़ दो, अब की बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाएंगे, पूरा ध्यान रखेंगे, आपके बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे। हिरण्याकश्यप कहने लगे ध्यान रखना, मेरे विद्यालय में मेरे शत्रु का नाम कोई ना लेवे। ये हमारे विद्यालय के बच्चों का भविष्य बर्बाद। हम राक्षस वंशीय हैं और यहाँ पर सिर्फ पाप और अधर्म के बारे में शिक्षा मिलना चाहिए। उसी समय इतना कहकर हिरण्याकश्यप लौट गए वहां से, और लौट कर प्यारे अपने राजमहलों में चले आई। थोड़े और बड़े हुए प्रहलाद जी, अध्ययन पूरा हुआ तो गुरुजी लेकर प्रहलाद जी को आए, लेकर के और पहुंचे। अब गुरुजी साथ में तो ले आए, हिरण्याकश्यप के महलों में छोड़ दिया। लो महाराज आपका बच्चा, आपका बालक प्रहलाद पढ़ाई लिखाई कर चुका है। तो महाराज हिरण्याकश्यप महलों में बैठे हुए थे सिंहासन पर। तो प्रहलाद दौड़ करके गए, अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, पिताश्री, और गोदी में बैठ गए जाके। अच्छा बेटा पढ़ाई करे आए? हाँ पिताश्री। अच्छा ये बताओ जितनी तुमने पढ़ाई की है सबसे अच्छा उसमें कोई गीत याद है तुम्हें? सबसे अच्छा पाठ? हाँ सबसे अच्छा पाठ तो याद है, तो सुनाओ बेटा। अब गुरुजी वहीं खड़े थे। अब गुरुजी प्रहलाद की तरफ देखें और प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखें। अब गुरुजी सोचे पता नहीं क्या सुनाएगा ये आज है? अब प्रहलाद कहने लगे गुरुजी चिंता मत करो, पिताश्री ने कहा है, पिताश्री की आज्ञा है कि दुनिया में सबसे तुमने जो पढ़ाई की हो उसमें सबसे अच्छा पाठ जो याद हो, तो सबसे अच्छा पाठ तो दुनिया में, अरे जीवन में तो छोड़ो, विद्यालय में छोड़ो, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा पाठ एक ही है, हैं? अब गुरुजी समझ गए, हमें लगता जे मानेगा नहीं। फिर से प्रहलाद जी ने सुनाया, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कहने लगे पितु माते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। रुको। यही सीखा तुमने? उठा के फेंक दिया, दूर गिरे जाके, और तलवार निकाली सीधे गुरुजी के गर्दन पर। अब गुरुजी कहने लगे महाराज अब ये तलवार नीचे रखो अपनी, मुझे तो अब संदेह हो गया है। बोले कैसा?
बोले हमने पूरा ध्यान से इसका अध्ययन करवाया विद्यालय में, लेकिन ये सीखा तो सीखा कहाँ, ये कहाँ सीखा? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पढ़ाई पढ़ाया पहले से पैदा हुआ है। जाओ अपनी पत्नी के पास पूजा के। तब महाराज हिरण्यकश्यप कयाधु के पास गए और कहने लगे समझा दे इसको, नहीं कहीं ऐसा ना हो मेरी तलवार तेरे लाडले पे ही चल जाए। फिर भी नहीं माने प्रहलाद। जब नहीं माने, उनको महाराज काल कोठरी सर्पों में बंद करवा दिया, लेकिन भगवान जी ने बचा लिया उनको। फिर पकड़ के उनको पहाड़ों पर ले गए, वहां से फेंक दिया, लेकिन फिर भी बच गए। फिर नदी में डुबोया, वहां भी बचे। खोलते हुए पानी में बिठाया, फूल बन गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा अच्छा तो इसने मंत्र भी सीख लिए, जादू टोना भी सीख लिया है, अब तेरा जादू टोना हम देखेंगे हैं? आज महाराज कयाधु के पास ले गए, बोले इसका वध अब हम कर देंगे, एक बार और समझा दो इसे। जैसे तैसे कयाधु ने समझाया। एक दिन चुपके से प्रहलाद जी महलों के बाहर निकल गए, तो गांव गली के लोग सबने घेर लिया। बोले अरे प्रहलाद आए हैं, प्रहलाद आए हैं। तुरंत बिठा लिया वहीं पर। बोले तुम्हें अपने पिता से डर नहीं लगता हैं? डर नहीं लगता तुम्हारे पिता के सामने? तो हम कोई भगवान का नाम नहीं लेते, सारे मंदिर बंद पड़े हैं, सारे धर्म अनुष्ठान कार सब बंद हो गए उनके डर से, हमारे यहाँ कोई अपकार नहीं करता है। प्रहलाद जी ने कहा सब बैठ जाओ आराम से, जितने आए सबको बिठा लिया। बोले सुनो। अब सब लोग बैठ गए तो सब ध्यान से सुने, पता नहीं क्या सुनाने वाला है ये। तो प्रहलाद जी कहने लगे सुनो, मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान, मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान, मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। प्रहलाद कह ही रहे थे कि जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, सब जगह उन्हीं की सत्ता है और उनके बिना तो हिल सके ना एक भी पत्ता। तो एक महाराज हिरण्यकश्यप का दूत वहीं से देख रहा था, ओहो अभी तो ये अकेले ही नाम ले रहा था, अब इसने इतने लोगों को प्रचार करना और शुरू कर दिया। बता दिया जाके हिरण्यकश्यप को। अब तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और तुरंत अपनी बहन को बुला के लाया जिसका नाम था होलिका। बोले तुम तो बच जाओगे, तुम्हें वरदान है, चुनरिया दी थी ना ब्रह्मा जी ने, तपस्या की थी जब तुमने ब्रह्मा जी की, तो ये चुनरिया ओढ़ के बैठ जाओ और लगा दो आग, फेंक दो इसी में, तुम बैठो इसमें, तुम भी बैठो इसी में बैठो। क्रोध में उसको बिठा दिया। बोले जैसे आग लगा फेंक देना, तुम बाहर निकल आना। और इधर महाराज जैसे ही महाराज इधर आग लगाई तो पहले ही कह चुके थे जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता है। ये वायु में भी हम लोग कहते हैं भगवान ने क्या दिया हमें, ये वायु जो हम बैठे घुट्टे घुट्टे पी रहे हैं ना, जी रहे हैं जिसके लिए, ये वायु भी तो वही दे रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे ही आग लगाई तो वायु के साथ जैसे ही प्रहलाद को फेंकना चाहा तो वायु के साथ में चुनरिया भी, वायु ऐसी लगी उड़ी कि चुनरिया भी उनके ऊपर प्रहलाद के ऊपर पड़ गई और होलिका उसी में जल करके महाराज धर्म को मारना चाहती थी, अधर्म करना चाहती थी, लेकिन खुद ही मर गई। बाद में अंत में जाकर के
खुद पकड़ लिया। हिरण्यकश्यपु ने पकड़ के लगे ले हम तुझे, अब तुझे हम ही मारेंगे, और महलों में घसीट कर ले गए। बोले पिताश्री छोड़ दो। बोले ये बता तेरा भगवान है कहाँ? बहुत जादू टोना करता है ना। बोले मेरे भगवान तो इस महल में भी हैं। महल में भगवान? बोले इस खंबे में भी हैं। तो भगवान जी पहले से चींटी बन के आ गए थे, ऊपर नीचे चलने लगे थे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी को तो सब जगह दिखाई देते थे कि ये हमें बचाएंगे। अच्छा, जब किसी की मृत्यु आती है तो मृत्यु के समय पर अगर तुम्हारा जीवन और बाकी बचा हुआ है तो भगवान तुम्हें उस समय कोई किसी ना किसी रूप में दिखाई देना शुरू कर देंगे वहीं पर। अगर जीवन नहीं आगे तो मृत्यु दिखाई देगी फिर, और जीवन अगर है तो भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हें दिखेंगे और तुम्हें विश्वास हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही कहा था कि खंबे में भगवान है तो कहते ना खिसियानी बिल्ली खंबा, वो तो वैसे ही खिसियाए बैठे थे। बोले तेरे खंबा ही को पहले देख ले हम। तो महाराज ऐसी तलवार म्यान से निकाली और महाराज जोर से उसमें में जाकर के खंबा टूट के नीचे। बोले गोविंद भगवान की। खंबा फाड़ कर महाराज उसमें प्रकट हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आंखें लाल पीली और नीचे का शरीर मनुष्य वाला, ऊपर शेर का सिर लगा था, और पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु को, पकड़ के सीधा देहरी पे ले गए, अपने यहाँ बिठा लिया। बोले देख इतना अत्याचार कर रहा है, याद कर तूने जो वरदान मांगे थे, ना तू अंदर है और ना बाहर है, बीच देहरी में है, और ना नीचे है ना ऊपर है, मेरे घुटनों पे है। और तूने कहा था पशु ना पशु से न पक्षी से, ना मैं पशु हूं ना मैं पक्षी हूं, न नारी से न पुरुष से, ना मैं नारी हूं ना पुरुष हूं। देख नीचे का शरीर पुरुष का है, ऊपर का शेर का सिर है। और तूने कहा था 12 महीने के अंदर, नहीं देख 12 महीने नहीं, ये 13वां महीना लौन का जो महीना लगता है, इसलिए हमने अपने भक्तों के लिए बनाया है। ये स्पेशल अपने भक्त प्रहलाद के लिए बना दिया हमने। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह से इतना कहते तुरंत उसका पेट फाड़ देते हैं महाराज। इधर क्रोध में आकर आंखें लाल पीली, क्रोध बहुत गुस्सा में थे ना। जब जैसे घर में ही अभी पापा मारने लगे हैं किसी को तो बालक अलग भागते हैं, बीवी अलग भागती है, सब अलग अलग भागते हैं वो, और पीट चुके हैं जिसको, अब उनके पास कोई नहीं जाता है तो सब लोग सोचते हैं कौन जाए इनके पास। तो मम्मी कहती है लल्ला यही पापा के पास। तो पापा का गुस्सा अपने आप शांत हो जाता था। तो जगत के पापा हैं, जगत के पिताजी हैं, तो सारे देवता डरे। बोले अब जाए कौन? तो कोई नहीं नाराज हुआ। बोले ऐसा करो प्रहलाद को ही भेजो पास में। तो क्रोध में आंखें लाल थी, और जैसे ही प्रहलाद पास में गए वैसे ही गोदी में बिठा लिया और चाटने लगे। मेरे बेटा मुझे देर तो नहीं हुई आने में, तुझे बहुत कष्ट दिए। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। यहाँ भी देखा वहाँ भी देखा, देखा सारा जहान। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ये श्री भागवत भगवान। यहीं पर भगवान नरसिंह जी ने प्रहलाद को ज्ञान दिया और सत्संग हुआ है प्रहलाद का और भगवान का। अब जो भगवान नारायण का और प्रहलाद का सत्संग सुनना चाहते हैं वो कल समय से आ जाएं, क्योंकि सबसे पहले यही कथा सुनाई जाएगी सत्संग की, प्रहलाद के सत्संग की। अब खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करें।